हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करना आप नहीं जानते हैं और शायद आप इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं जानते हैं। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग क्लास, यानी कि इंग्लिश को रीड करने की क्लास। जैसे यहाँ पर एक फर्स्ट वर्ड देखिए, STRANGE। देखिए इसका उच्चारण करना कैसे है। एस को हमेशा हम से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, से। और देखिए टी का उच्चारण हम टे करते हैं, आर को हमने रे लिखना है और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एन का उच्चारण जो है आधा नए करते हैं और जीई को हम जय पढ़ते हैं, यानी कि स्ट्रेंज। अब स्ट्रेंज क्या होता है भाई, स्ट्रेंज का पता होना चाहिए। स्ट्रेंज होता है अजीब। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है, अजीब, अटपटा सा लगना, ठीक है ना। जैसे कहते हैं दिस थिंग इज अ स्ट्रेंज, यह वस्तु अजीब है, यह वस्तु अटपटी है। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, DISAPPOINTED। काफी लंबा वर्ड है तो इसको तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे, पहले यहां से यहां तक पढ़ते हैं। देखिए डी का उच्चारण हम डे करते हैं हमेशा और आई को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं और एस को हमने श लिखना है। इस तरह से हो जाएगा डिस। अब यहां से यहां तक पढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक। देखिए ए का उच्चारण हम क्या करते हैं, ए, और डबल पी को हमने पै पढ़ना है और ओ को ओ की मात्रा लिखते हैं दोस्तों। आई को हमने ई लिखना है और एन को आधा न और टी को हम टे लिखते हैं और ई का उच्चारण ए की मात्रा करेंगे और डी को डे लिखेंगे। अपॉइंटेड, देखिए डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड क्या होता है, डिसअपॉइंटेड होता है दोस्तों हताश, निराश, ठीक है ना, हताश या निराश। जैसे टुडे श्याम इज अ डिसअपॉइंटेड, आज जो है श्याम निराश है, तो डिसअपॉइंटेड होते हैं निराश। क्लियर, या हताश, किसी चीज से या किसी काम से अपसेट होना एक तरह से। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, FAVOURITE। देखिए अटपटा सा शब्द है। एफ को हम फे पढ़ते हैं दोस्तों और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर वी का उच्चारण वे करते हैं और यहाँ पर वी के बाद जब भी ओ यू आता है, यहाँ पर ओ यू हमेशा साइलेंट रहते हैं। और आर का उच्चारण देखिए हम रे करते हैं और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और टी को हम टे पढ़ते हैं। फेवरेट, देखिए फेवरेट क्या होता है, फेवरेट होता है मनपसंद, ठीक है, मनपसंद। जैसे कह देते हैं हम ही इज माई फेवरेट टीचर, वह मेरा मनपसंद अध्यापक है। क्लियर। और फेवरेट क्या होता है, मनपसंद, जो मन को अच्छा लगे उसको फेवरेट बोलते हैं इंग्लिश में। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज होता है दोस्तों अजीब। डिसअपॉइंटेड, हताश या निराश या ना खुश होना। फेवरेट, फेवरेट होता है मनपसंद। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, देखिए DIRTY, इसको हमने डिरटी नहीं पढ़ना है, डी का उच्चारण देखिए डे करते हैं, ठीक है, और आई में जो है यहाँ पे ए का साउंड आएगा, ए यानी कि डे। और देखिए आर को हमने रे लिखना है और टी वाई को टी पढ़ते हैं ऐसे, और आर जो है रे के ऊपर लगाएंगे यहाँ पे। डर्टी, डर्टी मीन्स होता है दोस्तों गंदा, डर्टी गंदा, यू आर डर्टी, तुम गंदे हो, ठीक है। इज अ डर्टी मैन, वह गंदा आदमी है, ऐसे बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड देखिए, POPULAR। देखिए पी का उच्चारण हम पे करते हैं हमेशा, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं और पी का उच्चारण हम पे करेंगे। और देखिए यहाँ पर यू को हमने ऊ की मात्रा लिखना है, एल को ले लिखते हैं, AR का उच्चारण रे करते हैं। पॉपुलर, पॉपुलर क्या होता है, पॉपुलर होता है प्रसिद्ध या फिर लोकप्रिय, लोगों के अंदर बहुत ही प्रिय होना, प्यारा होना, उसको हम लोकप्रिय कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलर। रमेश इज अ पॉपुलर पॉलिटिशियन, रमेश एक प्रिय राजनेता है। तो पॉपुलर मीन्स क्या हुआ, प्रिय। क्लियर, लोकप्रिय। नेक्स्ट वर्ड देखिए,
WEAPON, W का उच्चारण हमेशा हम वह करते हैं और EA को ए की मात्रा पढ़ते हैं और P का उच्चारण पै करेंगे, ON का उच्चारण यहाँ पर न लिखेंगे। वेपन, वेपन होता है दोस्तों हथियार, वेपन हथियार, क्लियर, हथियार। अब जैसे कहते हैं ना, आई हैव अ वेपन, मेरे पास हथियार है। यू हैव अ वेपन, आपके पास हथियार है। हथियार में बंदूक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर। तो उन सभी को हम वेपन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए DINE, देखिए डी का उच्चारण हम डे करते हैं और आई को हम आई पढ़ते हैं दोस्तों, और NE का उच्चारण न करते हैं। इस तरह से हो जाएगा डाइन। अब डाइन क्या होता है? डाइन मीन्स होता है दोस्तों भोजन करना। डाइन मीन्स क्या होता है? भोजन करना, खाना खाना, ऐसे, क्लियर। यू आर डाइनिंग, तुम भोजन खा रहे हो या फिर खाना खा रहे हो। SAD, सैड, सिंपल है। सैड मीन्स क्या होता है? सैड मीन्स होता है उदास या फिर दुखी। जैसे बोल देते हैं यू आर सैड टुडे, तुम आज उदास हो, या कहते हैं ही इज अ सैड, वह उदास है, ऐसे बोल सकते हैं। डर्टी, डर्टी मीन्स होता है गंदा। पॉपुलर, पॉपुलर होता है लोकप्रिय। वेपन, वेपन मीन्स हथियार। डाइन, डाइन मीन्स होता है भोजन करना। सैड, सैड मीन्स होता है उदास, दुखी, ये सब जो है सैड होता है। नेक्स्ट है FINAL, देखिए FI का उच्चारण दोस्तों हमेशा हम फाई करते हैं। क्या करते हैं? फाई। और NA का उच्चारण न लिखते हैं और L को हमने ले पढ़ना है। फाइनल, फाइनल होता है दोस्तों अंतिम, आखिरी। जैसे टुडे इज अ फाइनल मैच, आज आखिरी मैच है, ऐसे बोलते हैं टुडे इज फाइनल मैच, आज आखिरी मैच है। जैसे नेक्स्ट है CONTRIBUTE, देखिए यहां से यहां तक पढ़ते हैं पहले और बाद में इसको पढ़ेंगे। CO का उच्चारण हम हमेशा क करते हैं, क के बाद ए का साउंड आता है, और N को आधा न लिखते हैं, T को ट पढ़ते हैं और R को रे लिखेंगे ऐसे, और I को ई की मात्रा पढ़ते हैं। कंट्री, कंट्री हो गया। B का उच्चारण बै लिखते हैं और U को हमने U ही पढ़ना है और TE को ट पढ़ते हैं। ब्यूट यानी कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट होता है योगदान देना, किसी काम में सहयोग देना, उसको हम कंट्रीब्यूट बोलते हैं। भी आज जो है आपने कंट्रीब्यूट करना है इस काम में, तो उसको बोलते हैं हम योगदान देना या फिर सहयोग देना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, MARRIED, एम का उच्चारण मैं लिखते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, डबल आर को हम रे लिखेंगे और IE का उच्चारण ई की मात्रा पढ़ते हैं और डी को हमने डे पढ़ना है। मैरिड, मैरिड क्या होता है दोस्तों? शादीशुदा। रमेश इज अ मैरिड, रमेश शादीशुदा है, ठीक है ना। तो मैरिड होता है शादीशुदा और अनमैरिड होता है शादीशुदा न होना, क्लियर। नेक्स्ट है GREAT, देखिए जी का उच्चारण हम ग करते हैं। अभी ग क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी जी के बाद कोई कॉन्सोनेंट होता है तो जी को ग पढ़ते हैं और आर को हम रे लिखेंगे। ए का उच्चारण ए की मात्रा करते हैं और टी को ट लिखते हैं। ग्रेट, ग्रेट मीन्स होता है दोस्तों महान। यू आर रियली ग्रेट, तुम वास्तव में महान हो, ठीक है ना। तो ग्रेट मीन्स क्या होता है? महान। यू आर रियली ग्रेट, तुम वास्तव में महान हो। फाइनल, फाइनल होता है अंतिम या आखिरी। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट होता है योगदान देना, सहयोग देना, ये सब कंट्रीब्यूट होता है। मैरिड, मैरिड होता है शादीशुदा। ग्रेट, ग्रेट मीन्स क्या होता है? महान, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड लंबा वर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3-3 लेटर पढ़ लेंगे ऐसे, ठीक है। RESPONSIBLE, काफी लंबा वर्ड है। आर का उच्चारण हम रे लिखते हैं और ई को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं और एस को क्या पढ़ते हैं? से। इस तरह से हो जाएगा रिस। और देखिए PON का उच्चारण हम क्या करते हैं? पॉन, रिस्पॉन, ऐसे। और SI को हम सी पढ़ते हैं ऐसे। BLE इसको पढ़ेंगे बल। अब जोड़ के देखते हैं, रिस
रिस्पॉन्सिबल, ऐसे रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों उत्तरदायी। उत्तरदायी क्या होता है भाई? उत्तरदायी होता है जिम्मेवार। जैसे जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, तो फिर जब राजा गुजर जाता था तो उसका बेटा जो है उसका उत्तरदायी कहलाता था। उसको हम रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं, यानी कि जिम्मेदार। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड STRANGER। देखिए एस का उच्चारण हम स कर रहे हैं और टी को हमने टे पढ़ना है, आर को रे लिखते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एन को आधा न लिखेंगे, जी का उच्चारण जय करते हैं, आर को रे पढ़ते हैं। स्ट्रेंजर। अब स्ट्रेंजर क्या होता है? स्ट्रेंजर होता है अजनबी। जैसे रमेश इज अ स्ट्रेंजर, रमेश अजनबी है। ठीक है। शाम इज अ स्ट्रेंजर, शाम अजनबी है। तो अजनबी मतलब जिसको हम न जानते हो, वो स्ट्रेंजर होता है हमारे लिए। क्लियर। नेक्स्ट है BRAVE। बी का उच्चारण देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी को हम हमेशा ब लिखते हैं और आर को हम रे पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा और वी का उच्चारण व करते हैं। ब्रेव। ब्रेव क्या होता है दोस्तों? बहादुर। यू आर ए ब्रेव, तुम बहादुर हो। ही इज अ ब्रेव, वह बहादुर है। ऐसे नेक्स्ट है JUDGE। जब भी जी से पहले डी आता है तो डी वहां पर हमेशा साइलेंट होता है, मतलब डी का उच्चारण हमने नहीं करना है। JU को हमने जय लिखना है और यहाँ डी हमने नहीं पढ़ना है और जी का उच्चारण भी जय होता है। इसको पढ़ते हैं हम जज। जज क्या होता है? जज होता है दोस्तों न्याय करने वाला, न्याय करने वाला, या हम बोलते हैं उसको एक तरह से न्यायाधीश। ठीक है ना, न्यायाधीश या फिर न्याय करने वाला। जैसे बोल सकते हैं रमेश इज अ जज, रमेश एक न्यायाधीश है, यानी कि न्याय करने वाला है। रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी, स्ट्रेंजर अजनबी, ब्रेव ब्रेव होता है बहादुर, जज जज मीन्स होता है न्यायाधीश। यहाँ पे दूसरी सह लगा सकते हैं आप, न्यायाधीश। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड JUSTICE। देखिए JU का उच्चारण हम हमेशा जय लिखते हैं, जय, और एस को हम स पढ़ते हैं और टी का उच्चारण टे करेंगे, आई को छोटी की मात्रा पढ़ना है और जहां भी CE इकट्ठा आता है उसको स लिखते हैं। जस्टिस। जस्टिस होता है दोस्तों न्याय। जस्टिस क्या होता है? न्याय, किसी के साथ न्याय करना है एक तरह से। नेक्स्ट है EDUCATION। देखिए जहां पर ई के साथ DU आता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? एजू। ये ध्यान रखना है, ई को ए लिखना है और DU का उच्चारण जय और ऊ की मात्रा करना है, एजू। ऐसे हो जाएगा एजू। CA को हम के पढ़ेंगे यहाँ पे और TION का उच्चारण शन करते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन, एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा। एजुकेशन शिक्षा। जैसे कोई वाक्य बनाना है, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो शिक्षा है हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। एजुकेशन इज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्लियर। एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा। नेक्स्ट है QUICK। देखिए क्याउ का उच्चारण हम क करते हैं और जहां पर UI आता है क्याउ के बाद उसको वी पढ़ते हैं, वी, और CK का उच्चारण क करते हैं। इस तरह से पढ़ेंगे इसको। क्विक। क्विक क्या होता है? क्विक मीन्स होता है जल्दी, क्विक। जैसे भाई इस काम को क्विक करो, जल्दी करो, क्विकली से, ठीक है ना, तो बोलते हैं बी क्विक, जल्दी करो, डू क्विक, जल्दी करो। ऐसे नेक्स्ट देखिए LUCK। इसको पढ़ते हैं हम दोस्तों लक। क्या पढ़ते हैं? लक। आपने लुक नहीं पढ़ना है, लक पढ़ना है। लक मीन्स होता है भाग्य। लक मीन क्या होता है? भाग्य, किस्मत। क्लियर। योर लक इज सो नाइस। तुम्हारा जो लक है बहुत अच्छा है। जस्टिस। जस्टिस होता है न्याय। एजुकेशन शिक्षा। क्विक जल्दी। लक। लक मीन्स होता है किस्मत या फिर भाग्य। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड
AUTHOR, देखिए AU का उच्चारण हमेशा हम ओ करते हैं, ऐसे ओ, और TH को हमेशा थ पढ़ते हैं। OR का उच्चारण रे करेंगे। ऑथर, ऑथर क्या होता है अभी? लेखक। कहते हैं अभी इस पाठ का लेखक कौन है, कौन इसका ऑथर है। जैसे कोई भी पहला पुराना नाम उठा लीजिए, जैसे शिल्पा इज ए ऑथर, शिल्पा एक लेखक है, तो लेखक होता है लिखने वाला। नेक्स्ट है ADVOCATE, ए का उच्चारण हमेशा हम ए ही लिखते हैं और डी को डे पढ़ते हैं। वी का उच्चारण वे लिखेंगे और ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। एडवो, देखिए एडवो। सी का उच्चारण यहाँ पर कै करेंगे, जब भी सी के बाद ए आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं, और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। टी को हमने टे लिखना है। केट, एडवोकेट, एडवोकेट होता है दोस्तों वकील। जैसे श्याम इज अ एडवोकेट, श्याम एक वकील है। जैसे और भी हम बोल सकते हैं रमेश इज अ एडवोकेट, रमेश एक वकील है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ACCOUNTANT, काफी लंबा वर्ड है। देखिए सिंपल होगा, ए का उच्चारण हम ए ही लिखते हैं, डबल सी को हमने यहाँ पे कै लिखना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ओ यू का उच्चारण क्या करें, देखिए अकाउ, ऐसे ओ यू का उच्चारण आऊ करेंगे ऐसे, और एन को आधा न पढ़ते हैं, टी को टे पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा लिखते हैं, और एन को आधा न और टी को टे पढ़ते हैं। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट क्या होता है? अकाउंटेंट होता है मुनीम, जो हिसाब किताब का लेखा जोखा रखता है उसको हम अकाउंटेंट बोलते हैं, यानी कि एक तरह से मुनीम, पैसे का हिसाब किताब रखने वाला, अकाउंटेंट। क्लियर। नेक्स्ट है SIN, इसको पढ़ते हैं हम सिन, सिन, सिन मीन्स होता है दोस्तों पाप। डोंट सिन, पाप मत करो, डोंट डू सिन, पाप मत करो। ऑथर, लेखक। एडवोकेट, एडवोकेट होता है वकील। अकाउंटेंट, मुनीम। सिन, सिन मीन्स होता है दोस्तों पाप। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड फॉर यू, HAIR, देखिए इसको पढ़ते हैं हम हेयर, यहां तक हेयर, हेयर। क्लियर। नेक्स्ट है डी का उच्चारण हम डे लिखते हैं हमेशा, और आर को रे लिखेंगे। ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, डबल एस का उच्चारण से करते हैं, और ई आर को रे पढ़ेंगे। ड्रेसर, हेयर ड्रेसर, हेयर ड्रेसर होता है दोस्तों नाई, जो बाल काटता है, जो बाल ठीक करता है हमारे, उसको इंग्लिश में हेयर ड्रेसर बोलते हैं, हिंदी में नाई बोलते हैं। जैसे किसी का भी नाम ले लीजिए आप, जैसे श्याम इज अ हेयर ड्रेसर, श्याम एक नाई है। रमेश इज अ हेयर ड्रेसर, रमेश एक नाई है, ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है MILKMAN, देखिए एम का उच्चारण हमेशा मैं करते हैं, और आई को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं, और एल को ले लिखते हैं, और के को कै पढ़ते हैं। मिल्क, ऐसे हो जाएगा मिल्क। MAN, इसका उच्चारण करते हैं हम हमेशा मैन, मिल्कमैन। मिल्कमैन कौन होता है? मिल्कमैन होता है दोस्तों दूधिया, यानी कि दूध बेचने वाला, ठीक है, उसको हम मिल्कमैन बोलते हैं। जैसे जैसे पवन इज अ मिल्कमैन, पवन एक दूधिया है, दूध बेचने वाला है। नेक्स्ट है POET, देखिए इसको हम क्या पढ़ते हैं? पोइट, क्या पढ़ते हैं? पोइट। पोइट मीन्स क्या होता है? कवि, पोइट मीन होता है कवि। जैसे हरिश्चंद्र इज अ पोइट, हरिश्चंद्र एक कवि है, पोइट है, लेखक है। नेक्स्ट वर्ड है PRIEST, देखिए पी का उच्चारण हम पै लिखते हैं, और आर को हम रे लिखते हैं। IE को ई का मात्रा देंगे, और एस को आधा से पढ़ेंगे, और टी को टे पढ़ते हैं। प्रीस्ट, प्रीस्ट, प्रीस्ट होते हैं दोस्तों पुजारी, प्रीस्ट, पुजारी। जैसे प्रीतम इज अ प्रीस्ट, प्रीतम एक पुजारी है। प्रीस्ट मीन्स क्या हुआ? पुजारी। हेयर ड्रेसर नाई, मिल्कमैन दूधिया दूध बेचने वाला, पोइट, पोइट मीन्स होता है कवि। क्लियर। और प्रीस्ट, प्रीस्ट मीन्स क्या होता है? पुजारी।
आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।